बाबा जान, प्लीज ऐसा ना करें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपने बाप से झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जानती हूं कि मैंने गलती की है और मैं इस पर बहुत शर्मिंदा भी हूं। आपका गुस्सा जायज है पापा, लेकिन देखें, मैं अपने हस्बैंड के साथ माफी मांगने के लिए आई हूं। मेरी तरफ नहीं देखेंगे क्या? शिवान के साथ एक खुशगवार जिंदगी के लिए मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। रजामंदी? इससे पहले मैंने तुम्हें रजामंदी नहीं दी थी बेटा। हाँ, वो शादी जो तुमने की थी वो सब झूठ था। हमने डांस किया, खुशियां मनाई, सब झूठ था। मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। बच्चे हमेशा गलती करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। अपनी तलाफी करने के लिए एक मौका चाहिए। मैं और शिवान दोबारा निकाह करना चाहते हैं। सच में प्यार से भरा हुआ सच्चा निकाह। निकाह? कैसा निकाह शिमाल? अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी तकरीब। हम आपसे इजाजत मांगने के लिए आए। कैसी इजाजत? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ना मुझे अपने निकाह पर बुलाना और ना ही मेरी कब्र पर आना। आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। याद है एक दिन आपने मुझे ये दिया था। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम्हारी मरूम माँ का है। बेटी, वो हमारे साथ तो नहीं है, मगर उसकी ये चीज तुम अपने पास अमानत के तौर पर रखो। इसे रखो तुम बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। तो आपने मुझे इस लायक समझा था तभी दिया था, तो अब इस अमानत को मैं अपने पास नहीं रख सकती। कोई मतलब नहीं रह गया इस अमानत का मेरे पास। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं, ना निकाह का, ना शादी का। शिमाल, चलो शिवान। शिमाल रुको। बाबा जान, शिमाल को आप ऐसे ही जाने देंगे? क्या ये आपकी प्यारी बेटी नहीं? मैं गवाह हूं इस बात का कि ये आप लोगों के लिए कितनी परेशान है। ऐसा मत करें बाबा, माफ कर दें इसे। बाबा अपनी बात कह चुके हैं, तुम लोग जा सकते हो। चलो शिवान, चलो। मेरी जान, एक मिनट रुको, एक मिनट। यार, तुम इस तरह से क्यों उठ के आ गई वहां से? उन्हें मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। शिवान, तुमने देखा नहीं उन्हें? मैं समझ रही थी वो हमें इस गलती के लिए माफ कर देंगे, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया। और निकाह? निकाह का क्या होगा? नहीं कर सकती शिवान, बाबा के बगैर कैसे करूंगी निकाह? अब नहीं हो सकता ये। यानी अगर निकाह नहीं हुआ तो बाबा नहीं मानेंगे? मेरी जान, मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देखो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। रुको। अंदर जाते ही उनके कैसे हैं मेरे समधी साहब? बहुत खुशी हुई आपके आने से। बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ?
जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सारा प्लान बर्बाद हो गया लेवेंट। यार शिमाल अब कह रही है बाबा नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी। अब क्या करूं मैं, बताओ। अरे कबूल करना तो दूर की बात, घर से निकाल के फेंक दिया हम दोनों को। तो अब ये सब तुम कैसे हैंडल करोगे? मैं जानता हूँ यार, जब भी मैं कुछ सीधा करने जाता हूँ उल्टा ही हो जाता है। तलाक का मसला हल हुआ तो एक नया मसला मेरे सर पे आ गया। क्या करूं मैं? ठीक है, रखो रखो, बाबा आ गए। शिमाल, तुम्हारे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं शिवान, मुझे नहीं मालूम। देखो वो तहसीन बाबा के साथ वहाँ कुछ बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? काश हम सुन सकते उनकी बातें। ये तुम क्या कर रहे हो? जूम इन कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा की लिपसिंग पढ़ रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे क्या मतलब है इन बातों से? वो देखो। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं आ गया मेरी जान। हाय। ये लीजिए, इसको जल्दी से पकाकर मेरी बीवी को दीजिए। अच्छा ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत दिल था खाने के लिए। वो क्या है? ये सब चीजें क्या तुमने अंतिम में कभी खाई हैं? नहीं अम्मी जान, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन सुना है कि लव फ्रूट कहते हैं। अरे ये लो मेरी जान, तुम खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे एक बात बताएं, आप सब लोग यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? अच्छा देखो, शिमाल के बाबा आए हैं तहसीन साहब से बात करने। ओह ऐसा है, चलो अच्छी बात है। कैसा है ये जायके में? बहुत अच्छा है। अरे कितनी बातें करते हैं ये। सारी दुनिया की बातें आज ही अच्छा करेंगे। वो लोग आ रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाय शिमाल, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम लोगों को पता है अंतिम की सबसे खूबसूरत लड़की थी मैं। हर कोई मुझे देखता था। बाबा जान, वैसे तो मुझे तुम्हारा मियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैंने और समधी साहब ने मिलकर एक फैसला किया है। आपके लिए मिस शिमाल, मैं अभी भी आप पर बहुत गुस्सा हूं। पहले तो ये बताओ, तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे को माफ कैसे कर दिया है? खैर, अब जब तुम दोनों ने आपस में शादी का फैसला कर लिया है तो हमें भी शादी में आने पर कोई एतराज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा जान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे हाथ चूमने से पहले अपने बाप के हाथ चूमना होंगे। बाबा जान, और हाँ शिमाल मैडम, बेटा मैं ये चाहता हूँ कि ये नेकलेस कभी भी तुम्हारे गले से ना उतरे। जो आपका हुक्म दुर्सन साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ इस नाम का कोई दूसरा है क्या? चलो पहन कर दिखाओ इसे। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, याद रहे कि अभी भी नाराज हूं मैं तुमसे। शिवान, तुम आ गए। बाबा कैसे हैं? सब ठीक है जान, सब कुछ ठीक है। अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपकी तबीयत कैसी है पापा? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक है, शुक्र खुदा का। कुछ ज्यादा नहीं था, बस दर्द हो गया था रात में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम, मेरा इकलौता बेटा और बहू कहाँ पर हैं? अभी तक आए नहीं। आपके सामने ही तो बैठे हैं निवाल बेगम। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ मरियम, मैं अपने ईमानदार बच्चों की बात कर रही हूँ, जिन बच्चों ने हमें कभी कोई धोखा नहीं दिया, जो सच में शादीशुदा हैं। अम्मी जान बस करें। मुझे अम्मी मत कहो, तुम भी नहीं कहना। मैं औकान का पूछ रही हूँ। वो दरअसल सुबह ही सुबह वो पजामे में ही बाहर निकल गए थे। पजामे में चला गया? ओह, कहाँ चला गया वो? एशली, क्या है? घर में सब ठीक है? अभी तक सब खफा है? हाँ? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम्हें देख के साफ जाहिर हो रहा है, जब से हम यहाँ हैं तुम खामोश हो। इसका एक ही तो मतलब निकलता है। वो मैं कुछ और सोच रही थी, बस किसी और तरफ ध्यान था मेरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी किसी से कम नहीं लग रहे। बहुत शुक्रिया शिमाल, मेरी वजह से जो कुछ भी तुमने सहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। प्यार करने वाले ऐसी बातें नहीं करते, और फैमिली बनाने की पहली शर्त यही है। अच्छा, तो फिर ठीक है। ओह, एशली आओ। शिमाल, तो मुझे दोस्तों को अकेला छोड़ देना चाहिए, बाद में मिलते हैं। लिविन, कहाँ हो तुम यार? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ कर ली है। जबरदस्त। जब मेरी छोटी शादी हुई थी वो दिन याद है तुम्हें? मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, जबकि जानती हो कि शादी एक खूबसूरत एहसास है। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी सुन ली होती तो शायद आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। अरे नहीं यार, ये बस टाइम के साथ हुआ है। अगर आज मैं खुश हूँ तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम वाकई सच्ची दोस्त हो। और तुमसे वादा करती हूँ कि अगर जिंदगी में तुम्हारे सामने तुम्हारा हमसफर आता है तो मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी दोस्त बन के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह। एशली, क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रही हो। मुझसे भी छुपाओगी? क्या हुआ है बताओ। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, और कुछ नहीं है। क्या करूँ मैं जाती हूँ, तुम्हारी फैमिली को देखती हूँ। तुम रेस्ट करो। मुझे उतर गया दिल से। शिमाल, ठीक हो ना तुम? तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो ना? शिमाल प्लीज कुछ तो कहो। बाबा। बाबा? अंकल आप? क्या कहा अभी तुमने? दोबारा कहना। क्या रही शिमाल कहाँ रह गई? मुझे घबराहट हो रही है लिविन। भाई चिल चिल चिल। टेंशन हो गई। मुझे शादी नहीं, दिखावा ज्यादा लग रहा है। मौलवी बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं समझा नहीं। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ बैठे थे वहीं जाकर बैठ जाओ चुपचाप। एमिने, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, हमारा तो हमेशा का है, तुम छोड़ो। ये लो मेरी जान। नहीं मेरी जान, मैं वैसे ही बहुत खा चुकी हूँ, मेरा वेट बढ़ जाएगा।
ठीक है। शिवान के बच्चे कहाँ हो तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आखिर हो कहाँ तुम? पापा अरे छोड़ दो मुझे। ऐसा मत करें। अरे अंकल अंकल आपने कुछ गलत सुना है। मैं सच बता रही हूँ, कुछ गलत सुन लिया बेटा, आपने। मैं तुम्हें बताता हूँ सही क्या है और गलत क्या है। बाबा शिवान, तुमने मेरी बेटी को फिर धोखा दिया है। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी दफा धोखा दोगे मेरी बेटी को? मैं माफ नहीं करूंगा इस बार। छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत हो गया, बस अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? मैं हर बात पहले से जानती थी। क्या पता था तुम्हें? इसने झूठी शादी की थी, क्या ये तुम्हें पता है? हाँ, मैं जानती थी। शिमाल और मैंने ये वादा किया है कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए। तुम्हें हर चीज सुननी होगी शिमाल, हर चीज सुनो। जो नाजली कह रही है उस बात को सुनो, उसके बाद हर फैसला तुम्हारा है। मैं हर बात से वाकिफ थी। शिवान ने कुछ नहीं छुपाया, मुझे सब बता दिया। जानते हैं आप, मुझे खोने के डर के बावजूद इसने मुझे सब बता दिया। अगर शिवान ने मुझे धोखा देना ही होता तो ये मुझे कुछ ना बताता, सब छुपा लेता। आप भी, भाई, बाबा, ये बात शिवान ने आपसे नहीं बल्कि मैंने छुपाई है। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं ये नहीं बता सकी। शिवान और मैंने इस राज को राज रखने का फैसला किया था। पापा जान, तुमने हमें बताया भी तो नहीं। बाबा तो अभी इसे मार डालते हैं। तहसीन, क्या तुम भी ये जानते थे? माफी चाहता हूँ समधी साहब, हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। शिमाल यार, अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है कब से मैं ये बोझ लेकर घूम रही थी यार। अब इस बार कोई भी राज नहीं बचा है, कोई भी नहीं, समझ गए? अब आप सब लोग हमें खुश रहने दें। क्या मैं और शिवान निकाह कर सकते हैं? एक झूठ से शुरू हुई शादी ने प्यार, इज्जत और एतमाद में बदल के मुझे मेरा हमसफर दे दिया और वो मेरा हो गया। लेकिन वो आसमान से गिरा टूटा तारा मुझे आज भी याद है, जो सिर्फ शहजादियों की कहानियों में हुआ करता था। और मेरी कहानी में बहुत ही रंगीन, पुरजोश और गलत फहमियों से भरी लेकिन प्यारी फैमिली है। कबूल है, 100 बार कबूल है।
la 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 la